रेवेनेंट एपिसोड 4। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में देखते हैं सैनियों इविल स्पिरिट के द्वारा पोजेस्ड होती है। वो हाइसंग को देखते कहती है, बहुत दिन बाद मिले हम, तुम बड़े हो गए हो। अब याद है ना। हाइसंग को अपनी मदर का सुसाइड याद आने लगता है। वो कहता है, आखिर तुमने मेरी मदर को क्यों मारा। इविल स्पिरिट कहती है, मैंने डोर तुमने ओपन किया था, और जोर से हंसने लगती है। हाइसंग कहता है इविल स्पिरिट को। वो हेयर बैंड दिखाते हुए कहता है, ये जिसका भी है, मैं उसके बारे में पता लगा के रहूँगा। मैं तुम्हारा नाम भी पता लगा के रहूँगा। तभी इविल स्पिरिट एक नंबर कहती है, 21-175, और सैन्यों वापस आ जाती है। हाइसंग उसे संभालता है। फिर घर जाते वक्त वो उससे पूछता है, क्या वो नंबर जो तुम बड़बड़ा रही थी उसके बारे में तुम्हें कुछ याद है, तुम जानती हो। सैन्यों कहती, नहीं, मेरे माइंड में अचानक आ गए। हाइसंग कहता है, इविल स्पिरिट हमें कुछ बताना चाहती है, पर कोई ना, तुम घर जाके रेस्ट करो, मैं इसको देख लूँगा। फिर सैन्यों के उसके घर ड्रॉप करता है और 50 मिलियन वॉन देते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हें इसकी नीड है, और तुम अगर कमज़ोर पड़ी तो इविल स्पिरिट तुम पे हावी हो जाएगी। सैन्यों पैसे लेने से मना करती है। हैसम कहता है, उधार समझ के ले लो, बाद में वापस कर देना। पर सैन्यों नहीं लेती, जाने लगती है वहाँ से। हैसंग भी पैसे का पैकेट वहीं गेट के पास छोड़ के जाने लगता है। ये देख के सैन्यों पैसे का पैकेट लेके उसके पीछे भागती है और उससे कहती है, मुझे सिर्फ 5 मिलियन वॉन की ज़रूरत है, सो मैं 5 रख लेती हूँ और उधार के तौर पे ये 45 मिलियन आप वापस ले लो। हैसंग ले लेता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मुनचान ने गैंगमो के घर जलने वाली नोटबुक को रिकवर करवाया था, पर उसमें से सिर्फ एक आर्टिकल ही रिकवर हुआ था जिसमें 1950 की एक बच्चे की मिसिंग केस होता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, सैनियोंग एंड हाइसंग उस नंबर के बारे में पता लगाने गैंगमो के घर गए होते हैं, जहां उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। सैनियों को गैंगमो के द्वारा घोस्ट पे लिखी हुई बुक मिलती है, वो लेती है। हाइसंग को ओल्ड मैन का कॉल आता है, वो दोनों उससे मिलने जाते हैं, जहां तायोंग गैंगमो के बारे में बताने को तैयार होती है। कहती है, गैंगमो उसके दादाजी से 1950 में एक लड़की की मिसिंग हुई थी उसके बारे में पूछ रहे थे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। जिस पे ओल्ड मैन कहते हैं, हाँ, मैंने भी सुना था, एक बच्ची गायब हो गई थी, शायद कोई किडनैप कर लिया था या मार दिया, पता नहीं चला। अब ये दोनों इस केस को का पता लगाने लगते हैं। इधर मुनचोन एंड होंगसाई भी इसी केस का पता लगा रहे होते हैं, पर होंगसाई ये सब करना नहीं चाह रहा होता है, क्योंकि वो ऐसा केस सॉल्व करना नहीं चाहता था जिससे उसे जल्दी से प्रमोशन मिल जाए। वो कहता है, अगला केस मैं चूज़ करूँगा, आप नहीं। इन लोगों को भी एक ओल्ड पुलिस ऑफिसर से पता चलता है, उस बच्ची के नाम ली मोगदॉन था। किसी ओल्ड समन ने उसे 18 दिन तक भूखा रखा था, फिर मार दिया। हमें उसकी उंगली कटी हुई मिली थी। ये सब हाइसंग एंड सैन्योंग को भी पता लग जाता है न्यूज़पेपर से। सैन्योंग कहती है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। हाइसंग कहता है, पुराने टाइम में बहुत सारे रिचुअल फॉलो किए जाते थे, बहुत सारी धकियानुसी। तभी सैन्योंग को याद आता है, वो नंबर 175 मैंने बुक में देखा था। गैंगमो की बुक खोल के हाइसंग को दिखाती है, यानी ये नंबर पेज नंबर है थे। हाइसंग कहता है, इसमें लिखा है, जोनियुल घोस्ट बच्चों की घोस्ट को कहते हैं। ये ऐसे घोस्ट होते हैं जो स्टारवेशन से मरते हैं। एक रिचुअल करके पुराने टाइम में बच्चों के घोस्ट बनाए जाते थे अपने यूज के लिए। ऐसे बकचुल में स्ट्रॉ डॉल रिचुअल फॉलो किया जाता है वॉन्डरिंग भूतों से बचने के लिए। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, सैनुंग एंड हाइसंग बकचुल गाँव जाते हैं। इधर बकचुल गाँव में ज़्यादातर लोग ओल्ड पीपल रहा करते हैं, क्योंकि यंग पीपल सिटी में काम करने खातिर चले जाते हैं। विलेज हेड मैन स्टर और रिचुअल की प्रिपरेशन करवा रहा होता है। मिस पार्क नाम की लेडी कहती है, इस रिचुअल से कुछ फ़ायदा होता भी है जो फालतू में हम लोग मेहनत करते हैं। तभी वहाँ हाइसंग एंड सैन्योंग आ जाते हैं। हाइसंग को सब यहाँ जानते थे, क्योंकि वो यहाँ अक्सर आया करता था। विलेज हेडमैन कहते हैं, कैसे आना हुआ। सैन्योंग बताती है, हम स्ट्रॉडॉल रिचुअल देखने आए हैं। फिर विलेज हेडमैन उन दोनों को टीवी पे स्ट्रॉडॉल रिचुअल दिखाता है। हाइसंग बार बार पूछ रहा होता है, विलेज में सब कुछ ठीक है ना। विलेज हेडमैन कहता है, हाँ, सब
को ठीक है, बस हमारे बात कोई स्ट्रॉ डॉल रिचुअल को नहीं करेगा। सैनूंग गैंगमू के बारे में पूछती है। विलेज हेडमैन बाकी विलेजर से पूछता है कि क्या कोई गैंगमू को जानता है। वो भी हाइसंग की तरह फ़ोल्कलोर प्रोफ़ेसर थे। एक विलेजर कहता है, हाँ, ये तो बैम्बू ट्री के पास जो घर था उसमें जो ओल्ड लेडी रहती थी उसका दामाद था। ये मुझे इसलिए याद है, उस ओल्ड लेडी के साथ कुछ बुरा हुआ था। सैनो अपनी मदर से कॉल करके पूछती है, क्या आपका विलेज बकचुल में है? आपने झूठ बोला, आप सियोल की थी। उसकी मदर कहती है, क्या तुम बकचुल में हो? तभी एक विलेजर की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। ये दोनों भी देखने जाते हैं। सैनुंग को मिरर में घोस्ट दिखते हैं। एम्बुलेंस डेड बॉडी को ले जाती है। सैनुंग फिर से मिरर में देखती है, उसे घोस्ट दिखने लगते हैं। वो हाइसंग से कहती है, कितने घोस्ट हैं यहाँ? हाइसंग कहता है, यहाँ वंडरिंग घोस्ट हैं, यहाँ पे 4 हैं। वंडरिंग घोस्ट ऐसे घोस्ट होते हैं जिनकी मौत तब होती है जब वो घर से दूर रहते हैं। तभी मिस पार्क कहती हैं, ये सब ज़्यादा काम करने की वजह से हुआ है, वो फालतू का रिचुअल के प्रिपरेशन करने में। मैं अब नहीं रहूँगी यहाँ, आप सब भी यहाँ से चलें। सभी विलेजर भी जाने लगते हैं। विलेज हेडमैन रोकता है, कहता है, अभी स्ट्रॉ डॉल रिचुअल जो कल है उसकी प्रिपरेशन बाकी है, ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? हाइसंग, तुम कहो इन लोगों से कुछ, अब तुम तो जानते हो। हाइसंग कहता है, जाइए आप लोग घर पर जाते वक्त रास्ते में पीछे मुड़ के मत देखिएगा। सारे गाँव वाले चले जाते हैं। विलेज हेडमैन हाइसंग से कहता है, ये क्या किया तुमने? हाइसंग उन्हें बताता है, यहाँ वॉन्डरिंग घोस्ट है। स्ट्रॉ डॉल कहाँ है? मुझे देखना है उसे। विलेज हेडमैन स्ट्रॉ डॉल दिखाने जाता है, पर स्ट्रॉ डॉल वहाँ पे नहीं होता जहाँ रखा होता है। विलेज हेडमैन कहता है, सुबह प्रेयर करके मैंने यहीं रखा था, शायद किसी ने सफाई करते वक्त हटा दी हो। मिस पार्क, मिस किम एंड मिस चाय थी सफाई करने खातिर। हाइसंग कहता है, हमें उनसे पूछना चाहिए। तीनों अलग अलग लोगों के घर जाते हैं। मिस चाय को एक घोस्ट कार के आगे धक्का दे देता है, पर सन्योंग आके उन्हें बचा लेती है। मिस चाय बताती हैं कि उनके कमर में दर्द था, तो मिस पार्क ने डॉल को स्ट्रॉ डॉल वाले रूम की सफाई की थी और हम मिस्टर किम ने भी नहीं की थी। इधर विलेज हेडमैन मिस्टर किम का डोर नॉक कर रहे होते हैं, पर वो खोल नहीं रहे होते हैं। सन्योंग सड़क के मिरर में ढेर सारे घोस्ट को देखती है, जिससे वो पीछे बिना मुड़े भागती है, पर वो एक वेयर हाउस के सामने गिर जाती है, पर विंडो की ग्लास में उसे गैंगमू दिख जाता है। एक्चुअली गैंगमू का घोस्ट, जिनको देख के वो इमोशनल हो जाती है। इधर हाइसंग मिस पार्क के घर जाता है, तो वो देखता है मिस पार्क डिनर कर रही होती हैं, पर सामने एक घोस्ट होती है। मिस पार्क कहती हैं, ऐसे शौक ना हो, जो तुम देख सकते हो वो मैं भी देख सकती हूँ, ये मेरी बेटी है। हाइसंग कहता है, तो आपने जानबूझ के स्ट्रॉ डॉल गायब किया है ताकि स्ट्रॉ डॉल रिचुअल ना हो सके? कहाँ है स्ट्रॉ डॉल, बताएं मुझे। मिस पार्क कहती हैं, पता नहीं, मेरी बेटी को विलेज क्यों नहीं पसंद था, इसीलिए वो सिटी चली गई और पता नहीं उसने वहाँ क्यों सुसाइड कर ली, पर मैं अब कहीं नहीं जाने दूंगी इसे। मैंने स्ट्रॉ डॉल को जला दिया। हाइसंग बाहर जाके ड्रम में किक मारता है जहाँ आग जल रहा होता है, पर स्ट्रॉ डॉल जल चुका होता है। हाइसंग विलेज हेडमैन के पास भाग के जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है और कहता है, मुझे स्ट्रॉ डॉल रिचुअल देखना है, उसी में कुछ सलूशन होगा इसका। दोनों मिलके देखते हैं, जहाँ हाइसंग को दिखता है जैनोंग, इसका मतलब एक जैनोंग नाम की रिचुअल दिखता है। इसका मतलब होता है उस टाइम के लोग एक लकड़ी पे गांव के बाहर गाड़ दिया करते थे, फिर कुछ मंत्र लिख दिया करते थे ताकि इंसान डायरेक्शन ना भूले। तो इस टाइम का जीपीएस सिस्टम कह सकते हैं आप लोग, उस टाइम का जीपीएस सिस्टम था वो। पर मिस पार्क ने मंत्र में छेड़खान करके और उसे खून से लिख दिया था अपने, और उसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ कर दिया होता है। इसका मतलब अब वो जीपीएस सिस्टम इंसानों को रास्ता नहीं बताएगी, बल्कि भूतों के लिए रास्ता खोल दी थी और आफ्टर लाइफ जाने का रास्ता ब्लॉक कर देती है। इसीलिए सारे वॉन्डरिंग घोस्ट इधर ही आ जाते हैं बैकचुल में। हाइसंग कुल्हाड़ी लेके पहुंच जाता है उसको उखाड़ने के लिए और काटने लगता है उस लकड़ी को। पीछे से मिस पार्क अटैक करती है हाइसंग पे, पर हाइसंग नहीं रुकता। इधर गैंगमो सैनियोंग से कहता है,
उसने खुद से ये सब नहीं किया, मुझे माफ़ कर देना। तभी हाइसंग काट देता है लकड़ी, जिससे सारे भूत गायब हो जाते हैं इंक्लूडिंग गैंगमो भी। सैनुंग बेहोश हो जाती है, उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। वो हाइसंग को गैंगमो के बारे में बताती है और उसने जो कहा होता है उसको भी। तभी वहाँ उसकी मदर आ जाती हैं, जो सैनुंग पे भड़कने लगती हैं, क्यों वो यहाँ आई? हाइसंग को देख के उस पे भी गुस्सा करती हैं। पर सैनुंग उल्टा उन पे ही गुस्सा करके जाने लगती है वहाँ से और कहती है, आपने मुझसे बहुत झूठ बोल लिया। आप बताएँ, आपने डिवोर्स क्यों लिया? वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से। जिस पे उसकी मदर कहती है, ठीक है बताती हूँ। तुम्हारे फादर ने अपने ही अनबॉर्न बेबी को मार दिया था। सेकंड ने फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब सैनुंग 5 साल की थी तो उसकी मदर फिर से प्रेग्नेंट थी। वो बहुत खुश होती हैं, पर गैंगमो कहता है सेकंड चाइल्ड को मरना पड़ेगा। ये सुन के सैनुंग की मदर गैनीचियोंग डर जाती हैं। वो अगले दिन अपने मदर की घर बैकचुल आ जाती हैं और अपनी मदर को सब कुछ बताती हैं। उनकी मदर कहती हैं गैंगमो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो सैनुंग को कितना मानता है। कोई ना, तुम यहीं रहो जब तक तुम्हारा चाइल्ड बॉर्न नहीं हो जाता। रात को गैनचुंग सो रही होती है, वहीं गैंगमो आके कहता है सेकंड चाइल्ड को मरना पड़ेगा। तभी गैनचुंग की आँख खुलती है, पर वहाँ गैंगमो नहीं होता, पर उसका अनबॉर्न चाइल्ड मारा जा चुका होता है। गैनचुंग हॉस्पिटल में होती है, उसकी मदर कहती है तुम सही कह रही थी, मैंने गैंगमो को कल देखा था, पर जल्दी-जल्दी में मैं भूल गई तुम्हें बताना। मैं तो हमेशा से इस शादी के खिलाफ थी। तुम रेस्ट करो, मैं सियोल जाके सैनुंग को लेके आती हूँ, फिर तुम गैंगमो को डिवोर्स दे देना। ये सब गैंगमो बाहर से गेट के पास खड़ा सुन लेता है। बहुत रात हो जाती है जब गैनचियोंग अपनी मदर को ढूंढते हुए घर आ जाती है, तो देखती है उसकी मदर कुएं में कूद के सुसाइड कर लेती हैं। इसके बाद वो खुद सैनुंग को लेके दूर चली जाती है। ये सुन के सैनुंग एंड हैसंग दोनों शॉक होते हैं। हैसंग कहता है मैंने तो सोचा था प्रोफेसर गैंगमो सबसे ज़्यादा जानते हैं इविल स्पिरिट के बारे में, पर वो खुद पोसेस्ड है इस इविल स्पिरिट के द्वारा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मंचुंग हैसंग के घर आता है और उसे उसे कुछ केसेस की फाइल दिखाता है जिनकी मौत सेम हैसंग की मदर जैसे हुई थी। वहीं हाथ में रेड निशान इंक्लूडिंग गैंगमो एंड उसकी मदर की भी। तभी सैनुंग आ जाती है तो हैसंग मंचुन को बाद में मिलने को बोल के वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। सैनुंग कहती है, तभी सैनुंग आती है और सैनुंग कहती है उसकी मदर ने बताया, उसके फादर ने बताया था एक बार उसकी मदर को कि जैंगरी विलेज में सेकंड चाइल्ड को मार दिया जाता है ताकि पहले चाइल्ड को अच्छी ज़िंदगी मिले। ये वहाँ का एक कस्टम था। सैनुंग वहाँ से चली जाती है। हाइसंग के घर एक घोस्ट होता है, एक हंग्री घोस्ट होता है ओजिन, पर सैनुंग उसे नहीं देख पाती क्योंकि वो उस मिरर में नहीं देखती। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, सैमी सैनुंग को कॉल करके बताती है वो एग्ज़ाम में पास हो गई है। वो बहुत खुश है और हाँ, युंगजरी ने अपनी शादी की पार्टी दिया है, सारे दोस्तों को बुलाया है, तो तुम भी आओ। एक बहुत बड़ा होटल है। सैमी देखती है एक लड़की बहुत महंगा और अच्छा पर्स, ब्रांडेड पर्स लेके बाथरूम जा रही थी। इधर पार्टी में सब डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सैनुंग आती है जिसका पूरा स्टाइल चेंज होता है। वो ब्रांडेड कपड़े, सैंडल और हेयर स्टाइल वगैरह सब चेंज कर रही होती है, जैसे पार्लर से आई हो। होंगसाई भी वहाँ होता है, उसे भी ये सब देख के बहुत हैरानी होती है। सैनुंग लड़कों के पास बैठ के शराब पीने लगती है। होंगसाई उसके पास जाके उसको रोकता है, जिस पे सैनुंग उसके कान में कहती है सबको मैंने मारा है, फिर हंसने लगती है। ये सब सैमी देख रही होती है। सैमी से अचानक वाइन गिर जाता है अपने कपड़े पे, जिस पे युंगजरी उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुम्हारी कपड़ों से ज़्यादा वाइन महंगी थी, जिस पे सैनुंग उसके मुंह पे वाइन फेंकती है और उसकी जमा के इंसल्ट कर देती है। उसके हस्बैंड युंगजरी को लेके जाता है। सैमी सैनुंग को संभालने लगती है, पर सैनुंग उसकी भी इंसल्ट कर देती है कि उसने एक एग्ज़ाम ही तो क्लियर किया है, तो इतना बन क्यों रही है। तभी सैनुंग को होश आ जाता है। वो ये सब देख के हैरान होती है कि वो यहाँ कैसे। वो सैमी से पूछती है मैं यहाँ कैसे, पर सैमी उससे दूर हो जाती है। सैनुंग वहाँ से भाग के ब्रिज के पास जाके रोने लगती है। इविली स्प्रिट कहती है तुम तो यही चाहती थी ना। तभी वहाँ होंगसाई आ जाता है, उसको जैकेट उड़ाता है, पूछता है ये सब क्या हरकत की थी तुमने।
पर सैनयोंग वहाँ से चली जाती है। वो पॉकेट में चेक करती है तो हाइजंग का क्रेडिट कार्ड होता है। वो और भी ज़्यादा शॉक होती है। घर जाती है तो वो एक पेपर देखती है जिसमें उसकी मदर ने एक शॉप लिया उसके पेपर होते हैं। मदर से पूछती है, मदर कहती है, हाँ मैं इस शॉप पे कैफ़े खोलने चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी दादी की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लिया। जिस पे सैनू चिल्लाने लगती है, ये विल स्प्लिट करती है, क्या मैं तो इसे तुम्हारी मदर को मार दूँ? इस पे सैनून डर के कमरे में खुद को लॉक कर देती है और अगले दिन अपने दादी के घर होंगजाई रहने चली जाती है, अपनी मदर से कह के कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, पुलिस को उसी होटल के बाथरूम में पर्स वाली लड़की की लाश मिलती है। इस केस को होंगसाई को पता चलता है तो वो खुद से इन्वेस्टिगेट करने को सोचता है ताकि उसका प्रमोशन हो सके। वो पुलिस को नहीं बताता, अपने कलीग पुलिस को नहीं बताता कि वो रात में उसी होटल में था। वो पर्स सेमी के पास होता है। अब मंचुन होंगसाई को डाँटता है कि वो कल कहाँ था। उसने कहा था स्टोर रूम से रेड निशान वाले केस की स्टार्टिंग से फाइल खोजे, जिस पे होंगसाई भी भड़क जाता है। इतने पुराने केस सर्च करने से क्या फ़ायदा? मैं एक अच्छा डिटेक्टिव हूँ, पर आप मुझसे ये फालतू के काम करवा रहे हैं। जिस पे दोनों में बहस हो जाती है। मंचुन खुद से ही 1958 से लेके जितने भी रेड निशान वाले मर्डर हुए हैं सर्च करने लगता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा? तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।